Hello, welcome to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. भैया बहनों, नए कक्षा पंचम में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी विषय के अंतर्गत कबीर दास जी की संत वाणी को पढ़ेंगे। अब यहाँ संत वाणी लिखित है, आखिर यह शीर्षक क्यों दिया गया? तो हम लोग यह जान ले, कबीर दास जी संत कवि थे। ये भक्ति काल के कवि थे और निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। इसी का निर्गुण जो कवि थे उन्हें संत कहा जाता है। इसीलिए इस कविता का शीर्षक संत वाणी दिया गया है। ये रामानंद के शिष्य थे। इन्होंने अपने दोहे में समाज में प्रचलित अंधविश्वास और कुविचारों का खंडन किया है। समाज में जो बुराइयां फैली थी उसको अपने दोहे के माध्यम से व्यक्त किया है और उसे दूर करने का प्रयास भी किया है। जहाँ तक भाषा की बात है तो कबीर दास जी की भाषा बोलचाल की भाषा थी। इसलिए भैया बहन, हम लोग देखेंगे कि इस दोहे में आज की प्रचलित हिंदी नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ उस समय की प्रचलित हिंदी या बोलचाल की भाषा दिखाई पड़ेगी। मैं भावार्थ के समय उसका अर्थ आपको बता दूंगी। चूंकि यह दोहा छंद में लिखा गया है, इसलिए कबीर दास जी की कविताओं को हम गा सकते हैं। जैसे हम लोग रामचरितमानस में दोहा और चौपाई छंद को देखते हैं और उसे हम गाकर व्यक्त करते हैं, उसी तरह कबीर दास जी के दोहों को भी हम गा सकते हैं। ये दोहे याद करते समय हम इसे सस्वर याद करने का ही प्रयास करेंगे। जाको राखे साइया, मार न सके कोई, बाल न बांका करी सके, जो जग बैरी होय कबीरा, जो जग बैरी होय। साइया शब्द का अर्थ स्वामी या मालिक है। बैरी का अर्थ दुश्मन है। भावार्थ इस प्रकार है, परमात्मा सबका रक्षक है। यदि सभी हमारे दुश्मन बन भी जाएं और परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर है, ईश्वर हमारा रक्षक है, तो हमारा बाल भी बांका नहीं होगा। कबीर दास जी ने यहाँ ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को प्रकट किया है और साथ ही साथ हमें बताया है कि हमें भी ईश्वर के प्रति विश्वास रखना चाहिए। दूसरा दोहा है, समदृष्टि तब जानिए, शीतल समता होय, सब जीवन की आत्मा, लख ये कैसी होय कबीरा, लख ये कैसी होय। लख शब्द का अर्थ दिखना है और समदृष्टि का अर्थ बराबर दृष्टि। कबीर दास जी ने कहा है कि समदृष्टि की भावना से समता की भावना पैदा होती है, अर्थात सब पर समान दृष्टि रखेंगे तो सब एक समान दिखाई देगा। यहाँ समदृष्टि का अर्थ है सब में एक ही आत्मा को देखना, अर्थात हमें सबको एक समान देखना चाहिए। कोई बड़ा या छोटा नहीं है, कोई ऊंच या नीच नहीं है,
सभी जीव एक समान हैं। तीसरा दोहा है, हरि से तू जनी हेत कर, कर हरि जन से हित, माल मुलुक हरि देत है, हरि जन हरि ही देत कबीरा, हरि जन हरि ही देत। हेत का अर्थ प्रेम और हरिजन का अर्थ भक्त है। कबीरदास जी ने कहा है कि हमें ईश्वर से नहीं बल्कि ईश्वर भक्त से प्रेम करना चाहिए, कारण कि ईश्वर की भक्ति करने पर हमें धन दौलत मिलेगा, लेकिन अगर हम ईश्वर भक्त से प्रेम करेंगे तो वह हमें ईश्वर के पास ही ले जाएगा। अर्थात कबीरदास जी ने यहाँ ईश्वर से श्रेष्ठ ईश्वर भक्त को बताया है। अगला है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय कबीरा, दुख काहे को होय। सुमिरन का अर्थ होता है स्मरण करना। कबीरदास जी ने कहा है कि सुख और दुख दोनों में ही हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। हम सुख में ईश्वर को भूल जाते हैं और सिर्फ दुख में ही ईश्वर का स्मरण करते हैं। सुख में हरि को भूल जाने से हमें दुख फिर मिलता है, इसलिए हमें सुख में भी ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए, जिससे दुख जीवन में न आवे। अर्थात सुख और दुख दोनों में ही हमें ईश्वर का भजन करना चाहिए। चंदन गया विदेशिड़ी, सब कोई कहे पलास, ज्यों ज्यों चूल्हा झोंकिए, त्यों त्यों अधिकी बास कबीरा, त्यों त्यों अधिकी बास। यहाँ अधिकी का अर्थ होता है फैलाना और बास का अर्थ होता है सुगंध। चंदन और पलाश दोनों लकड़ी है। यदि कोई चंदन के महत्व को नहीं समझता, चंदन का उसे ज्ञान नहीं है और उसे पलाश समझकर चूल्हा में जलाना शुरू कर दे, तो चंदन अपनी बास से अपनी पहचान बता देता है। अर्थात व्यक्ति की पहचान उसके कार्य से होती है, उसके ज्ञान से होती है। यदि हम विदेश में गए हैं, वहाँ हमारा कोई भी जान पहचान का नहीं है, पर हम वहाँ अपने ज्ञान से अपनी पहचान बना सकते हैं। इसलिए इस संसार में ज्ञान सुकर्मों का ही महत्व है। वृक्ष कबहु नहीं फल भकै, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणी, साधुन धरा शरीर कबीरा, साधुन धरा शरीर। कबीरदास जी ने यहाँ परोपकार की भावना पर बल दिया है और इसके लिए वृक्ष और नदी का उदाहरण दिया है। वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाता। यहाँ भकै शब्द का अर्थ होता है खाना और संचय का अर्थ होता है संचित करना, इकट्ठा करना। नदी भी अपना जल संचित नहीं करती। ठीक उसी तरह साधु का यह जो शरीर होता है वह परमार्थ के लिए होता है,
दूसरों के परोपकार के लिए होता है। वृक्ष और नदी के अंदर परोपकार की भावना होती है। ठीक उसी तरह साधु का जन्म भी परोपकार के लिए ही होना चाहिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मूल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। कबीरा पड़ी रहने दो म्यान। कबीरदास जी ने बताया है कि हमें व्यक्ति की जाति नहीं पूछना चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान को देखना चाहिए, क्योंकि तलवार का महत्व है न कि उसके म्यान का। म्यान कितना भी कीमती क्यों ना हो, यदि तलवार अच्छी नहीं है तो उसका महत्व नहीं है। अर्थात हमें व्यक्ति के ज्ञान को देखना चाहिए, न कि उसकी जाति को। भैया बहन, कुल 11 दोहों में से हमने अभी 7 दोहों को देखा और उसके भावार्थ को भी जाना। आपसे आग्रह है कि इन दोहे का भावार्थ आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लेंगे। साथ ही साथ इस दोहे को स्मरण भी करेंगे। शब्दार्थ भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। अभी मैंने जो दोहा पढ़ाया है उससे कुछ प्रश्न बन रहे हैं। उन प्रश्नों को हम अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करके उसका उत्तर भी लिख लेंगे। पहला प्रश्न है, हरि के बदले हरिजन से प्यार करने से क्या होगा? साधु किसके लिए जन्म लेते हैं? क्या साधु की जाति पूछना उचित है? कबीरदास जी कैसे कवि थे? वे किनके शिष्य थे? व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से होती है या उसके ज्ञान से? हमें हरिजन की अपेक्षा हरि से प्रेम क्यों नहीं करना चाहिए? अर्थात इस प्रश्न को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कबीरदास जी ने ईश्वर की अपेक्षा ईश्वर भक्त को श्रेष्ठ क्यों बताया है? धन्यवाद। इसका दूसरा भाग फिर हम लोग कल देखेंगे।